हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं और आप उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार बीएड के लिए सीईटी बीएड 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये 2 साल का बीएड शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड किया गया है और बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को करा रही है। और इस साल का जो नोडल यूनिवर्सिटी चुनी गई है वो आपकी दरभंगा की है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि इस साल सीईटी बिहार का जो बीएड है उसको कंडक्ट कराएगी। और इंक्वायरी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, तो इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे एक नंबर है और एक ईमेल है। इन दोनों नंबर या ईमेल पर आप जाकर अपनी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको ईमेल करना हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपका कोई पेमेंट का इशू हो जाए फॉर्म भरते हुए या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप और इंक्वायरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है आपका, और फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कितने रुपए का होगा और कब से कब तक आपको फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन कहाँ पर, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिटेल जानेंगे। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट जो मैसेज है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो सीईटी बीएड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ये वेबसाइट है जिसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, www.biharced-1nmu.in, और इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए दे देंगे। तो इस लिंक पे जाकर आपको सीधा फॉर्म को फिलअप कर देना है। ये आपका लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाते ही आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। बाकी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको आपका फोटो वगैरह भी आपको डालना होगा। आपको फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए और साथ में आपकी 10th-12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको वहां पे लगानी पड़ेगी। तो ये चीज आपके लिए वहां पे अब लिखा भी है कि यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपलोड अ कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन। अगर कोई मास्टर डिग्री है तो वो भी उसको फिल कर सकता है, और कौन सी जेपीईजी की फॉर्म में वहां पे आपको अपलोड करना है। साथ में आपका आधार कार्ड के रूप में कोई आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, या वोटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट। और दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट चीज कि आपको फॉर्म कब से मिलेगा। तो आज है दोस्तों 3 तारीख, तो 3 तारीख 5वां महीना 2024 से 26 तारीख यानी कि 26 मई तक आपका फॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन कोशिश करें आप जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करेंगे उतना जल्दी आपको प्रेफरेंस भी मिलती है। और दूसरी चीज, लास्ट में सर्वर इशू आना चालू हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिलअप कर लें। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फाइन, तो लेट फीस के साथ आप 27 तारीख से लेकर 2 तारीख को जमा कर सकते हैं, यानी कि 2 जून तक आप बेसिकली लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एडिटिंग जो होगा दोस्तों, एडिटिंग इन फॉर्म या लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 1 जून से लेकर 4 जून होगा, यानी कि अगर आपके कोई एरर आ गया है तो आपको एडिट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। वो 1 जून को खुलेगा और 4 जून तक आपका खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या, जब फॉर्म फिलअप हो जाएंगे उसके बाद लगभग 15 दिन यानी कि 17 तारीख को आपका, 17 तारीख के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। 17 तारीख के बाद का मतलब है 17-18 कभी भी आ सकता है 17 के बाद। और एंट्रेंस की डेट पहले से फिक्स कर दी गई है, ट्यूसडे यानी कि 25 जून 2024 को। उस दिन ट्यूसडे पड़ेगा, उसी दिन आपके एंट्रेंस की सभी सभी के लिए एक ही एंट्रेंस होगा और उसमें आपका जो भी सेंटर मिलेगा वो आपको वहां पर जाकर एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी लिस्ट बनती है। तो ये था बेसिक जानकारी। और अब जानते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि 50% कम से कम आपका ग्रेजुएशन पे चाहिए होता है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपका 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, किसमें, साइंस में ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किया है, साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में,
कॉमर्स में या तो आपको 50% चाहिए। अगर आपने किया बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और उसमें स्पेशलाइजेशन किया होगा अपने साइंस और मैथ में, तो फिर आपको 55% चाहिए। यानी कि अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है साइंस और मैथ के साथ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के साथ, तो आपको 55% चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2 साल का आपका कोर्स होगा ये। अगर आप शिक्षा शास्त्री एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 50% के साथ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपका, और संस्कृत सब्जेक्ट के साथ आपका किया होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट जो है आपका संस्कृत होना चाहिए, या मास्टर डिग्री भी आपका संस्कृत या आचार्य इन ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्र विद 50%, तो इनके साथ आपका होना चाहिए। शास्त्री के लिए आपके क्या है, बीए इंक्लूडिंग संस्कृत सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर कोर्स। आचार्य के लिए फर्स्ट ईयर एमए होना चाहिए जो कि संस्कृत में आपका होना चाहिए, और इन परसेंटेज डिटर्मिनेशन आचार्य फर्स्ट ईयर ऑफ एमए फर्स्ट ईयर मार्क्स विल नॉट बी हेल्पफुल, यानी कि पहले साल के हेल्पफुल नहीं होंगे, आपको ग्रेजुएशन वाले देखने पड़ेंगे। तो ये थी आपकी जनरल इंक्वायरी। फिर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा इसकी पूरी जानकारी आपके लिए दी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा और आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाम के साथ श्रीमती, कुमारी, इस तरीके से डॉक्टर, इस तरीके से कोई भी आपको प्रीफिक्स नहीं लगाना है, पहले कुछ कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ आपका जो 10th क्लास में नाम है जो भी, वो आपको फिलअप करना है, फादर नेम फिलअप करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी, फिर आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको फोन नंबर यानी कि आपका नाम मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, फिर एक ओटीपी मोबाइल नंबर में आएगा, उसको ओटीपी को फिर वहां पे फिलअप करना होगा, तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर के बाद दोस्तों आपका रेजिडेंट, इफ कैंडिडेट इज अ रेजिडेंट ऑफ बिहार चूज बिहार और अदर। इफ अगर बिहार से है आप बिलोंग करते हैं तो आप बिहार रेजिडेंट प्रूफ यानी कि रेजिडेंट में आप बिहार चूज करेंगे। अगर बिहार से नहीं है तो आप अदर फिलअप करेंगे। इफ कैंडिडेट इज नॉट द बिहार, यानी कि अगर बिहार का कैंडिडेट नहीं है तो फिर उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि बिहार के स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन है, जो भी रिजर्वेशन बिहार ने रखा है अपनी सीट्स के लिए वो रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और बाकी जो रिजर्वेशन है होता है आपका ईडब्ल्यूएस। रिजर्वेशन किस में होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, इस तरीके से जो भी कैटेगरी आती है ओबीसी कैटेगरी, उसमें आपको रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड में टिक करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आप अपना आईडी जो आधार कार्ड वगैरह नंबर है उसको डाल सकते हैं, या पहचान पत्र डाल सकते हैं, या पैन नंबर डाल सकते हैं, या पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। और फिर अपना पोस्टल कोड डालेंगे आप, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वो डालेंगे। फिर अपनी 10th क्लास की 12th क्लास की मार्कशीट फिलअप करेंगे, और मेंशन द फुल मार्क्स एंड एग्रीगेट मार्क्स in bachelor program at the specified place. With this, the percentage of marks secured will appear automatically. Upload the mark sheet of bachelor program. यानी कि आपको ग्रेजुएशन प्रोग्राम की मार्कशीट को फिलअप करना है। अगर आप पीजी कर रहे हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को आप फिलअप कर देंगे साथ ही साथ। इसी तरीके से यहाँ पर क्लियर है कि जो आपका दरभंगा इज द ओनली वन सिटी फॉर शिक्षा शास्त्री एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपका जो शिक्षा शास्त्री का जो प्रोग्राम होगा उसमें दरभंगा ही एक सिटी है जिसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसी को एंट्रेंस लेगी, और उसके अलावा फिर कोई और सी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे एंट्रेंस कराया जाएगा इसका। फिर दोस्तों आपको फिर इस तरीके से और भी चीजें यहाँ पर मेंशन है, और कौन कौन से सेंटर है बिहार के लिए, यानी कि किन किन सेंटरों पे एग्जाम होगा। तो सबसे पहले है आरा। आरा के लिए अगर आप चूज करना चाहते हैं तो कोड 01 चूज करेंगे। अगर आप भागलपुर के आसपास रहते हैं, भागलपुर में एग्जाम आपका नियर पड़ेगा, तो फिर एग्जाम भागलपुर के लिए 02 फिल करेंगे। अगर आप छपरा के लिए तो 03, दरभंगा के लिए 04, इसी तरीके से गया के लिए 05, हाजीपुर के लिए 05, हाजीपुर के लिए 06, मधेपुरा के लिए 07, मुंगेर के लिए 08,
मुजफ्फरपुर के लिए 09, पटना के लिए 10 और पूर्णिया के लिए 11। तो ये 11 आपके लिए सेंटर अलॉट किए गए हैं जहां पर एग्जाम कराया जाएगा। जहां पे भी आपका नियर बाय सेंटर पड़ता है, आप वहां को, वहां के कोड को, यानी कि वो सिटी को आप अपने फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों, पैटर्न ऑफ टेस्ट, यानी कि आपका टेस्ट का क्या पैटर्न होगा। तो आपको 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, और आपको कहां पे फिलअप करना होगा, OMR। OMR क्या होती है, आपको इस तरीके से बॉक्स फिलअप दिए होते हैं, इनमें लिखा होता है 1 2 3 4। अब 4 ऑप्शन में से मान के चलिए सेकंड ऑप्शन है, तो आपको उसको पूरा क्या कर देना है, पूरा सर्कल कर देना है बहुत अच्छे से। इस तरीके से आपको OMR के अंदर 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और 120 क्वेश्चन के लिए 120 क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश होगा, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही मार्क्स उसके लिए अलॉट किए गए हैं। जनरल संस्कृत हो सकता है शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए, उसके लिए भी 15-15 है। जनरल हिंदी होगा, 15 क्वेश्चन आपके, 15 ही मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि आपका 25 नंबर का है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपका SST का सारा पार्ट और करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करंट अफेयर अभी मैं आपको बता दूंगा कितने कितने टाइम का पढ़ना है, और जीके की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 25 मार्क्स के ही आपका पूछा जाएगा। ये कहां से आपको पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से हमारी प्लेलिस्ट है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उनमें बिहार के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के, टीचिंग लर्निंग के, वो 25 क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर कोई इस 25 क्वेश्चन की आराम से तैयारी कर लेता है तो उसका एंट्रेंस निकलने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी बुक लेकर प्रैक्टिस करें। जनरल अवेयरनेस के लिए आप कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यानी कि आपका जून में एग्जाम होगा, तो जून में एग्जाम होगा तो आपको अप्रैल तक के करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अप्रैल या मई तक के आप मान के चलिए, मई तक के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं, और ये पढ़ने हैं आपको अक्टूबर से लेकर मई तक के तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये कम से कम है, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेनिफिट है। तो मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप 1 जनवरी 2023 से, यानी कि 2023 से लेकर मई तक के, मई 2024 तक के, यानी कि 1.5 साल के करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाए। उससे क्या होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपको हमें हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको देखना है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के लिए जीएस का हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी कराई हुई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जनरल हिंदी आप कोई भी बुक से उठा के पढ़ सकते हैं, और जनरल इंग्लिश भी आप। तो इस तरीके से आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 120 ही मार्क्स हो जाते हैं। इन्हीं में से आपकी कट ऑफ बनती है। और मिनिमम मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 35% है। 35% का मतलब आपको 42 नंबर लाने हैं। SC ST BC EBC WBC EWS या दिव्यांग कैटेगरी के लिए 30% है, यानी कि 36 मार्क्स आपके लिए लाने ही लाने हैं। आपको दोस्तों सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपका कोई कटेगा नहीं। तो इसीलिए आपको 120 के 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ के नहीं आना है। तो कोशिश ये करें कि आपका जब भी एग्जाम हो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए और पूरे 120 क्वेश्चन को सॉल्व करें। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के 1,000 रुपए जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपए का ये फॉर्म होगा। यानी कि आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 1,000 रुपए का आपकी फीस लगेगी। अगर आप डिफरेंशिएबल एबल्ड यानी कि EBC है, BC है, वुमन है, या EWS कैटेगरी से आते हैं, तो फिर आपको 750 रुपए देने पड़ेंगे। 750 रुपए का आपको फॉर्म
फिलअप होगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, तो आपको 500 रुपए का फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये आपकी फॉर्म की जानकारी है। 1000 रुपये, 750 रुपये, 500 रुपये, और ये आपको टोटली ऑनलाइन, यानी कि आपकी ऑनलाइन कटेगी। तो आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। मैंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था। साथ में आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड जो आएगा वो इसी लिंक पर आएगा, www.biharcet-1nmu.in। इस पर हम इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट यानी कि अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी करनी हो दोस्तों आपको, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8285004882। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम वहां पे आपका रिप्लाई कर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए, जहां पर हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें बिहार से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बिहार की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई मटेरियल रहता है, कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम पर भी हम अपलोड कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।